इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, YouTube टीवी देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मैं दिल्ली के गढ़वाल भवन में हूं और हमारे साथ में हैं विवेक जी, जिन्होंने यहां पर एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें भारत के विभिन्न शहरों के उन व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाया है। तो आइए मैं आपकी सीधी बात करवाता हूं विवेक जी से। विवेक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां इस प्रकार के एक ग्रेट इवेंट के। धन्यवाद सर, आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से प्रणाम। मैं विवेक कोरंगा, संस्थापक हूं बड़ा कदम फाउंडेशन का। आज हमने गढ़वाल भवन में बिजनेस इनोवेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन किया था। आज के समय में बिजनेसेस तो बहुत है, लेकिन बिजनेस एक स्पेशलिटी के साथ और एक एक्सीलेंस के साथ बहुत कम है। तो वो सभी बिजनेसेस जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, एथिकली काम कर रहे हैं, इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को के बिजनेसेस को एक सामाजिक मंच पर लाना और उनको सामाजिक रूप से प्रोजेक्ट करना कि ये बिजनेसेस एथिकल बिजनेसेस हैं और ये बिजनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं समाज सेवा में भी या समाज के लिए भी सोच रहे हैं। इस तरह के सारे बिजनेस ओनर्स को या फिर समाज सेवकों को आज हमारे द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया। विवेक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब इतना बड़ा आपने सपना जो आज पहले कभी देखा होगा, जो उसको साकार किया है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसी कौन सी घटना थी, ऐसी कौन सी बात थी कि आपके मन में ये विचार आया कि मैं हिंदुस्तान के ऐसे व्यक्तित्वों को इकट्ठा करूं और इस प्रकार से उनको प्रोत्साहित करूं? ये विचार मेरे मन में नवंबर 2022 में आया था जी। मैंने विचार किया था, मैंने प्रण किया था कि आने वाले 2-4 महीनों में मैं एक इवेंट का आयोजन करूंगा जहां पर अलग अलग क्षेत्र के बिजनेसेस को जो एक्सीलेंस के साथ काम कर रहे हैं, जो एथिकल काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका एक सोशल रिकॉग्निशन कम है या उनके बिज़नेस को रिकॉग्निशन कम है, लेकिन वो एथिकली काम कर रहे हैं, ऐसे बिजनेसेस को मैं एक मंच पे लाऊंगा और एक तरह के बिज़नेस करने वाले बिजनेसमैन का एक नेटवर्क बनाऊंगा। इस सोच के साथ मैंने इस इवेंट की परिकल्पना को शुरू किया था और आज मैं, मेरी टीम, बड़ा कदम फाउंडेशन के जितने भी हमारे लाइफ टाइम मेंबर हैं या फिर शॉर्ट टर्म मेंबर हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बिजनेसेस को खोज के निकाला गया, कौन अच्छे काम कर रहे हैं, उन सभी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया गया, जूरी के सामने रखा गया। जूरी ने अपने तरीके से बिजनेसेस को वेरीफाई किया और उसके बाद हम लोगों ने इन लोगों को अवार्ड किया। जी विवेक जी, आज का जो कार्यक्रम था तो इसमें कितने लोगों को आपने ऑनर सम्मानित किया है? किस किस क्षेत्र के हैं वो? आपके मुख्य अतिथि और जो अन्य अतिथि थे उनके बारे में मैं चाहूँगा अपने श्रीमुख से आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, आज का जो बिजनेस इनोवेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड है, ये हमने शिक्षा जगत, फैशन इंडस्ट्री, समाज सेवा, मॉडलिंग, गायकी यानी कि म्यूज़िक, हेल्थ, इन सेक्टर से रिलेटेड व्यवसायियों के लिए और समाज सेवकों के लिए आयोजित किया गया था। इस इवेंट का एक और भी लक्ष्य था, हमारे जो बिजनेसेस हैं जो बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं लेकिन और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो उन सब लोगों को मैं, डॉक्टर PS राठौर सर हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, एक मेंटोर की तरह वो हमें गाइड करते हैं, हमेशा हमें एक जेन्युइन राय देते हैं। तो उनका मार्गदर्शन मैं सभी बिजनेसमैन को देना चाहता था और उनकी ट्रेनिंग से सारे के सारे बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो। अपना प्रॉफिट, उनका जो अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10 गुना कैसे बढ़े, या अभी जो बिज़नेस की जो पोजीशन है उससे 10 गुना आगे कैसे जाए, इस बात पर मैं सभी बिजनेस ओनर्स को ट्रेनिंग भी देना
चाहता था, तो इसीलिए मैंने एक अवार्ड इवेंट साथ में हाउ टू ग्रो योर बिजनेस अप टू 10x इस विषय पर डॉक्टर PS राठौर सर का मैंने लेक्चर भी इसमें करवाया था, सेमिनार करवाया था। और मेरी यही परिकल्पना है कि सारे बिजनेसेस जो भारत में शुरू हो रहे हैं या जो चल रहे हैं या भविष्य में शुरू होंगे, वो सारे के सारे बिजनेसेस एक्सीलेंस के साथ आगे बढ़ें, सब बिजनेसेस को प्रॉफिट हो और हर बिज़नेस जो है वो एक स्टैंडर्ड तरीके से काम करे और बिज़नेस करने का जो स्टैंडर्ड होता है वो मेंटेन करके रखें। और आज के प्रोग्राम की अगर बात करें तो आज के प्रोग्राम में हमने 40 अवॉर्डीज़ को यहाँ पर पुरस्कृत किया है। ओके, 40 जी, जिसमें आपने नाम सुना होगा डॉक्टर PS राठौर जो कि ATC के फाउंडर मेंबर भी हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है। उनका रिकॉर्डेड कोर्स है जो 11th और 12th के कॉमर्स के बच्चों के लिए है, तो उन लोगों के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कोर्स है और 99% से ज़्यादा उसका सक्सेस रेट है। बच्चे CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट का जो तैयारी करते हैं उस ऐप के माध्यम से, उस कोर्स से अगर करते हैं तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो उनका जो कोर्स है, ये कोर्स जो है वो दिल्ली पुलिस, इसके अलावा और जो और जो सरकारी संगठन हैं उनके उनमें काम करने वाले जो उनके कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनके बच्चे भी इनके कोर्स को पढ़ते हैं। और उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो समाज के लिए 500 रुपया पर सब्जेक्ट जो है वो उसमें 500 रुपया पर सब्जेक्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट उसकी कॉस्ट आती है, जो कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी बियर कर सकता है। और इस तरह से वो बच्चों के लिए एक फ्रूटफुल भी है। इसी तरह से कुछ स्कूल्स हैं, जैसे झारखंड में RGS गुरुकुलम है, स्वामी आत्मानंद जी उसके संस्थापक हैं। ये स्कूल जो है फिलीपींस की या फिनलैंड की, आई थिंक सो, अगर फिलीपींस या फिनलैंड में से कोई एक है। फिनलैंड बता रहे जी, फिनलैंड की टेक्निक पर जो है बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। आदिवासी बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं। तो फिनलैंड, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे के कंधे पर क्लास 1 में ही या नर्सरी या उससे नीचे भी, उससे ऊपरी क्लासेज में भी इतना बोझ बच्चे के कंधे पे डाल दिया जाता है कि एक LKG में पढ़ने वाला बच्चा भी 4 से 5 किलो किताबें उठा के स्कूल ले जाता है। तो ये पद्धति जो है ये लोग इस विद्यालय ने ख़त्म की है। केवल जो नेसेसरी सब्जेक्ट है उसी को वो पढ़ा रहे हैं और फिनलैंड की टेक्निक पर पढ़ा रहे हैं। तो एक इनोवेशन के साथ ये जो है काम करना आगे शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह के विद्यालयों को, और कुछ हमारे बीच में दिल्ली के उद्यमी भी थे, जैसे हीरा स्वीट्स करके थे, सेक्टर 32। तो ये दिल्ली के मशहूर मिष्ठान निर्माता हैं, टेस्ट ऑफ दिल्ली करके इनको हमने अवार्ड किया है। तो इस तरह से टोटल हमने 40 अवार्डीज़ हमने आज पुरस्कृत किए हैं। और ये 40 अवार्डी जो है अलग अलग कैटेगरी से थे। कोई बिज़नेस में था, मान लीजिए कोई मिठाई के बिज़नेस में था, यानी कि हॉस्पिटैलिटी में आप कह सकते हैं, कोई टूरिज्म में था। तो टोटल 40 अवार्डी थे। जी, आपने जो अतिथि वगैरह बुला रखे थे, मैं चाहूँगा उनका भी थोड़ा सा जी वर्णन करें। निश्चित तौर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि हरीश रावत जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, 4 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। खुद मैं उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले का रहने वाला हूँ। तो मेरी जिस लोकसभा में मैं आता हूँ वहाँ के भी सांसद रहे हैं, उत्तराखंड के तो मुख्यमंत्री रहे, हम सभी के आदर्श हैं। तो उन्हें हमने आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। दूसरा, मैंने आपको बताया कि बिजनेसेस को 10 गुना कैसे बढ़ाना है, उस पर हम सेमिनार कराना चाह रहे थे। तो इंटरनेशनल बिजनेस और लाइफ कोच डॉक्टर PS राठौर सर को हमने बुलाया था, जो कि कॉरपोरेट्स को ट्रेनिंग कराते हैं। इंडिया और लगभग विश्व के 12-15 देशों में ये बिजनेसेस को ट्रेन करते हैं। और इंडिया की तो कोई कंपनी ऐसी होगी ही नहीं जो अच्छी कंपनी है जिसके प्रोफेशनल्स को इन्होंने ट्रेन ना किया हो। खासकर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो इसीलिए हमने इनको बुलाया था ताकि सभी का बिजनेस जो है वो आगे बढ़ पाए। तो आज की सफलता के बाद विवेक जी, मैं मतलब ये जानना चाहता हूँ कि आज आपको काफ़ी हौसला अफजाई हुआ है आपका, तो भविष्य की क्या योजना है? मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों से वो भी शेयर करें। सर, मैं भविष्य की योजना के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर बहुत ही जल्दी
हम लोग नया इवेंट करेंगे, अगला इवेंट करेंगे। ये इवेंट हो सकता है कि हम लखनऊ में करें, जहाँ तक हमारा अभी तक का प्लान बना है वो लखनऊ का बना हुआ है। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी, कौन कौन से कैटेगरीज़ के लोगों को हम अवार्ड करेंगे, ये सब हमारी वेबसाइट के माध्यम से सारे नॉमिनी जान सकते हैं। हमारी वेबसाइट badakadam.com नाम से है, तो सारे लोग उस पे वेबसाइट पर जा कर के अपकमिंग इवेंट्स वाले पेज में जाके वो देख सकते हैं, सारी जानकारियाँ वहाँ से ले सकते हैं। बाकी YouTube TV का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप हमारे व्यूज़ को, या कह सकते हैं कि हमारे इवेंट्स के बारे में लोगों को जानकारी देते रहते हैं, और आगे भी आपका सहयोग मैं चाहूँगा कि आप हमें करें। जी विवेक जी, हमारी टीम की तरफ से आपके सुखद भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और इस प्रोग्राम के लिए कोटि कोटि बधाइयाँ। भगवान करे आप इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो दर्शकों, एक और शख्सियत के साथ मैं आपके सामने फिर पेश हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।